छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक अस्मिता, जो उनकी एक अखंडता, जो संप्रभुता है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं रही। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जितने भी सारे युद्ध किए थे, उसमें ये चीज थी कि उन्होंने सिर्फ एक वर्ग को नहीं बल्कि इस पूरी भारत की रक्षा करी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी युद्ध में जितने भी उनके जो कायर थे उनको मारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी जो उनके साम्राज्य में थे या फिर पूरे भारत में जिनकी भी रक्षा करी थी, ऐसा नहीं था कि वो सारे के सारे मराठा थे या फिर वो सारे मराठी कहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अखंडता थी वो भारत के साथ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा यही कहा कि हम पूरे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में कोई कपूत पैदा हो जाए वो घर हमेशा बर्बादी की राह पर गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र में जिनको भगवान की तरीके से पूजा जाता है, और सिर्फ महाराष्ट्र क्यों, हम भी उनको भगवान की तरीके से पूछते हैं। उन्होंने हमारे धर्म के प्रति जितनी भी एकता का परिचय दिया वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी, चाहे वो कोई कायर हो, चाहे फिर वो कोई हमारे भारत में आके हमारे देश पे किसी का हमला करना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी निष्ठा और अपनी ईमानदारी के साथ दुश्मन का नाश किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर किसी में छवि देखी जाती थी तो वो थे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बाला साहेब ठाकरे वो इंसान थे जिन्होंने आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, जिन्होंने आज तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं किया, पर जब तक वो जिंदा थे तब तक शिवसेना का जो अस्तित्व था वो आसमान पे था। शिव सैनिक ऐसे हुआ करते थे कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये फरमान जारी किया था देश की राजधानी में बैठ के कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मैच होगा, तब शिव सैनिकों ने वानखेड़े स्टेडियम को ही खोद दिया था। ये वो शिव सैनिक हुआ करते थे कि जो सीधे सीधे सरकार के विरुद्ध थे, जो बाला साहेब ठाकरे की सिर्फ एक आवाज पे मर मिटने को तैयार हुआ करते थे। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा से बीजेपी का साथ पकड़ा। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा से बीजेपी को साथ दिया, यहाँ तक कि इस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, बाला साहेब ठाकरे की बहुत इज्जत किया करते थे। कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी त्यौहार होता था, उसमें वो बाला साहेब के घर जाया करते थे। गणपति में या फिर गणेश उत्सव में नरेंद्र मोदी जी बाला साहेब ठाकरे के पास जाके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। बाला साहेब ठाकरे नरेंद्र मोदी जी से उम्र में बड़े भी थे। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे की जो एक इमेज थी, कहा जाता था कि वो इमेज राज ठाकरे में है। पर बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से राज ठाकरे ने मुंबई में आतंक मचा के रखा हुआ है, मराठी नहीं आती तो घर जाओ, मराठी में बात नहीं कर सकते तो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश जाओ, मराठी में सीख नहीं सकते, मराठी किसी को बता नहीं सकते, मराठी में कुछ सीख नहीं सकते, तो आप अपने घर जाइए, महाराष्ट्र में आपका कोई काम नहीं है। भाई, बाला साहेब ठाकरे जब जिंदा थे तो वो हमेशा से देश के साथ तो थी, उनकी भी एक उनका अस्मिता हुआ करता था कि महाराष्ट्र में जो पहला हक होगा, महाराष्ट्र में जो नौकरियां होंगी, शिक्षा होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगी, उसमें जितना भी पहला हक होगा वो वहाँ के मराठी जनों का होगा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। पर महाराष्ट्र में जब तक शिव सैनिक के स्वरूप में श्रीमान बाला साहेब ठाकरे जीवित थे, तब तक वहाँ किसी भी गैर मराठी को या फिर गैर महाराष्ट्रियन को इतना प्रताड़ित या फिर इतना मारा पीटा नहीं गया। बाला साहेब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, और बाला साहेब ठाकरे के जो भाई के बेटे हैं राज ठाकरे, राज ठाकरे के चाचा हुआ करते थे बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे वो इंसान थे भाई कि जिनकी एक आवाज़ पे
पूरी की पूरी मुंबई बंद हो जाती थी। अगर उनकी तबीयत बिगड़ती थी तो मुंबई के सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। बाला साहेब ठाकरे की सिर्फ एक आवाज़ देश की राजधानी की जो सिंहासन था उसको हिलाने का दम रखती थी। पर आज उनके जो दोनों कपूत हैं, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की अस्मिता, अखंडता, संप्रभुता को ठेस पहुंचाई है, उनको नीचे झुका दिया। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा से एक सपना देखा था कि पूरा भारत एक साथ एक सुर में आवाज़ दे। कभी हम हिंदू या फिर मुस्लिम में बढ़ जाते हैं, कभी हम मराठी या फिर हिंदी में बढ़ जाते हैं, कभी हम सुंदर या बदसूरत में बढ़ जाते हैं, कभी हम अमीर या फिर गरीब में बढ़ जाते हैं। बाला साहेब ठाकरे का देखा हुआ सपना पूरा का पूरा नाकाम कर दिया इन दोनों कपूतों ने। बाला साहेब ठाकरे जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कांग्रेस के साथ में कोई भी गठबंधन नहीं करा। उन्होंने साफ साफ इनकार किया था कि कांग्रेस के साथ में आजीवन शिवसेना का कोई गठबंधन नहीं होगा। पर सत्ता के लालच में आकर उनके ये जो कपूत है श्रीमान उद्धव ठाकरे, इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि बीजेपी को नीचे गिराया जा सके। महाराष्ट्र में मराठी जो नहीं है या फिर जिसको मराठी नहीं आती, उसको जबरन पकड़ पकड़ के मारना, उसको बेइज्जत करना, उसको प्रताड़ित करना, ये काम राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का हो गया है। शिवसेना इस वक्त वो पार्टी नहीं है दोस्तों जो बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे हुआ करती थी। शिवसेना अब सिर्फ एक कपूत की पार्टी बन के रह गई है जो इस उद्धव ठाकरे की पार्टी है। और उद्धव ठाकरे को ये भी नहीं पता है कि मुंबई में पूरे देश से आदमी आके वहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ रह रहा है। गरीब आदमी को मारेंगे। अगर हिम्मत है तो मुकेश अंबानी के घर जाकर उसे ये कह के दिखाओ कि मुकेश अंबानी जी, आज से आप सिर्फ मराठी में बात करोगे क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हो। अगर हिम्मत है तो आप अमिताभ बच्चन के घर जाकर उनसे ये कहकर वीडियो बना के दिखाओ कि आज से आप, अमिताभ बच्चन जी, आज से आप सिर्फ और सिर्फ मराठी में बात करोगे। शाहरुख खान जी, आप सिर्फ मराठी में बात करोगे। आपकी जो सिनेमा है ना, जो हमारे देश का सिनेमा है, उसका भी नाम हिंदी सिनेमा है, मराठी सिनेमा नहीं है। हिंदी सिनेमा में आप ऐसा कुछ करो कि वो सारे के सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ मराठी में काम करें। और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो मैं देखूंगा कि कितना फंड रेज होता है आपके बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को। भारत से कितने लोग जाते हैं पिक्चर देखने मराठी में जब वो आएगी। इस देश का 80% आदमी हिंदी में बात करता है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है हिंदी से तो आप सबसे पहले अपना सिनेमा बंद कराइए। और भाषावार प्रांत रचना का जो गुणगान मन से यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से करती रहती है, उसमें यह है कि इस स्टेट में ये भाषा कही जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के मारोगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने मराठी नहीं आती। अगर आपको मराठी सिखानी है तो उसकी पाठशालाएं बनाइए। जगह जगह आपकी जो शाखाएं बनी हुई हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या फिर शिवसेना की जो शाखाएं बनी हुई हैं, उसके आसपास में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर कोई ऐसी वर्कशॉप को अरेंज करिए कि जिससे आदमी आके वहाँ पर मराठी सीख सके। इस तरीके से मारना पीटना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं हो सकता। और मेरी गुजारिश है महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से और भारत देश की केंद्र सरकार से कि इस मामले में तुरंत का तुरंत संज्ञान किया जाए, जिससे कि ये गुंडा राज ठाकरे और उसका ये जो कपूत भाई है उद्धव ठाकरे, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और जिन्होंने उत्तर भारतीयों को मारा है, पीटा है, वो अंदर जाए।